हरिओम दोस्तों, मैं जा रहा था बो वैली और रास्ते में मुझे गुज्जर मिल गए। देखिए वहाँ से लेके यहाँ तक इन्हीं की भैंसें हैं। पानी पिलाने के लिए इधर जाते हैं, घास खिलाने के लिए, मतलब इधर जगाने के लिए, सब कुछ इधर जाते हैं हम। अच्छा। हाँ। तो आप यहाँ कितने महीने से रह रहे हो? हम तो ये 2-3 दिन में रह रहे हैं ना, उधर ऊपर से आए धार से। अच्छा, धार से। हाँ, इधर से आए, ऊपर से कंटे से आए मतलब। अच्छा। अब घर को जा रहे हैं नीचे। अच्छा। हाँ। तो कितने दिन तक रुकते हो आप एक जगह? हमारे को करीबन मतलब रास्ते में चलते चलते 1 महीना लग जा पड़ता है, मतलब। अच्छा। 1 महीना पूरा लग पड़ता है। फिर ऊपर कहाँ तक जाते हो आप? ऊपर हम ऊपर मतलब पहाड़ियाँ दिखाई देती हैं वहाँ तक। भैंसें कितनी हैं आपके पास? भैंसें होगी हमारे पास सभी 30-40 होगी, ज़्यादा से ज़्यादा। भैंसें ये आपने देख ली हैं। अब चलो उधर दिखाते हैं। बड़ा भैंस है ये बड़ा वाला, ये वो वैसे हम इसको जोटा बोलते हैं देसी में। ये वाला है। ये वाला है? हाँ, ये वाला। खड़ा करोगे इसको? खड़ा कर देते हैं, बिल्कुल। चलो देखो। ये कितने साल का है भाई? ये 4 साल का हो गया, मतलब 4.5 साल का हो गया अभी तक। अच्छा। हाँ, और रिजल्ट ठीक है इसका? बिल्कुल ओके। अच्छा। मारने नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, आप जैसे मर्जी हाथ लगा सकते हो, जो मर्जी कर सकते हो आप। कोई मतलब नहीं है मारने का। अच्छा। हाँ। और ये भाई नस्ल कौन सी है भैंसों की? भैंसों की नस्ल तो वैसे बीच देसी हैं, बीच मतलब मिक्स ही है। अच्छा, मिक्स है सारी? मिक्स, सब मिक्स होगी। वैसे बरखा होती है, दिक्कत भी होती है। वैसे हमने टपरी लगा रखी है उधर। वैसे हम ऊपर रहते हैं ना, ऊपर हमारा 3 महीने का ठिकाना होता है। उधर हमारे को मतलब जंगली जानवर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तेंदुए? तेंदुए नहीं, वैसे दूसरे बड़े मतलब उसको भालू बोलते हैं। तो दूसरा वो पिजड़ वगैरह, पिज पज बोलते हैं, उनको वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। इन पे कर देते हैं अटैक? हाँ, जो बैलू बुल्लू वगैरह होते हैं ना, वो कर देते अटैक, बाकी तो नहीं करते कुछ भी। अच्छा। तो ये भी भैंस ही है? जी भैंसी, सब भैंसी। एक ही वो भैंसा उधर एक ही है, तो एक इधर होगा ऊपर। सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस कौन सी है इनमें? तो सब भी बराबर ही देती है। सबसे ज़्यादा कौन देती है? बराबर ही है सभी। कितना का देती है एक डंग? मतलब एक डंग का 3, 3.5, 4 किलो होता है। तो अच्छा, फिर आप मतलब उस दूध को बेचते कैसे? पनीर बनाते हैं हम उसका। पनीर बनाकर और शाहपुर में सप्लाई कर देते हैं। शाहपुर में? शाहपुर में। अच्छा। डेली? नहीं, तीसरे दिन। सुबह मतलब आप जितने भी भैंसे सबको सबसे दूध निकालते हो? नहीं, मतलब थोड़ी सी, जैसे एक होगी, एक को होगी, जिन 3-4 दूध देती हैं एक टोल की। जिन वैसे मेरी 3-4 हैं वो दूध देती हैं, और मेरे मम्मी डैडी की 3-4 वो दूध देती हैं। जिन मासड़ मासी की है मेरी की, वो भी दूध देती हैं। 3-4 देती हैं, सब ही नहीं देती हैं। तो मतलब ये मिक्स है, आपकी भी थोड़ी है, आपके मम्मी पापा की भी, और मासड़ मासड़ी की भी, मतलब थोड़ी है हमारी, ज़्यादा नहीं है। अच्छा। हाँ। पनीर का रेट कितना है भाई? पनीर का रेट तो वैसे तो दुकानों में तो बहुत ज़्यादा है, हम देते हैं 220। 220? हाँ, दुकान। दूध का 50 रुपये लीटर। और प्योर ना? बिल्कुल, ऐसे हम प्योर ही देते हैं। हमको कोई मतलब कोई डालने का, कुछ मिक्स करने का कोई मतलब नहीं है। जैसे पानी पूनी बाकी होते हैं, लोग पानी पूनी डालते हैं, हम नहीं डालते पानी पूनी, कुछ नहीं डालते हैं। अच्छा। हाँ। या आप ऊपर टेंट देखो हमारा ऐसे मुसाफिर, जैसे अभी बरखा आ गई है ना, तो हमको मुश्किल होता है। सामान कहाँ पे, बच्चे और छोटे कहाँ पर लेके जाएंगे हम? ये मुश्किल होती है हमारे को। इसके बारे में क्या बताएं भाई, हमने बहुत इलाज किया इसका। करीबन कोई 4 दिन हो गए इसको, नहीं कोई भी फर्क पड़ रहा है। बच्चा कितने दिन पहले दिया था इसने? 4 दिन पहले दिया था। 4 दिन पहले दिया था। अच्छा। वहाँ में बच्चा छोटा सा। बच्चा स्वस्थ है? बच्चा तो बिल्कुल ठीक है। ये खाने रही है कुछ नहीं? खाने में माड़ा मोटा खा रही है, पानी पूनी पीने में नहीं, पर खाना क्या, इसको तकलीफ ही ज़्यादा। तो जेर अंदर ही है? जेर अंदर ही है। अच्छा। वैसे जिन पिघल सड़ के निकल रही है। अच्छा। हाँ। तो डॉक्टर आए थे? डॉक्टर भी आए थे, उन्होंने दवाई दी, इंजेक्शन दिए, पर फर्क कोई नहीं पड़ रहा है। अच्छा। डॉक्टर तो बहुत आए थे। देखो ऐसे कर रही है बस। ये रात दिन यहाँ खड़ा रहना पड़ता है हमारे को। हर टाइम इसके पास बंदा चाहिए, रात को भी, दिन को भी। इधर मास्टर रहते हैं हमारे, उधर हम रहते हैं। अच्छा, उधर हम रहते हैं। तो बारिश वगैरह लगती है तब इसके अंदर ही, कोई पानी पूनी जाने का कोई मतलब नहीं है वैसे भी। तो पीने का पानी कहाँ से लाते हो आप जंगल में? उधर मंदिर है ऊपर। अच्छा। इस साइड मंदिर है, मंदिर से लाते हैं पीने को। अच्छा। हाँ। ये कब का है? ये सुबह का है? सुबह का है।
अच्छा, हाँ तो बिल्कुल। आप मतलब हर तीसरे दिन कितना केजी लेके चले जाते थोड़ा ही होता है अभी तो, थोड़ा सा होता है, कोई 40-45 किलो बस, ज़्यादा नहीं होता। हैं हर तीसरे दिन? हाँ मतलब 3-4 दिन टोल है ना, उनका सभी इकट्ठा जाता है। दूध तो बेचते नहीं, वैसे भी लोकल नहीं देते हम। पनीर घी वगैरह? घी वगैरह भी माड़ा मोटा जिस दार से जाना तो आम ही होता भी होता है, वैसे नहीं होता भी। हाँ। ये नहीं खाता ना। मैं आपको कॉल करूंगा भाई, ठीक है? अंदर से प्लेसेंटा सड़ के बाहर निकल रहा है थोड़ा थोड़ा, और ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। खनिज तत्व और जो लवण होते हैं, विटामिन्स होती हैं, उनका आपस में कई बार संतुलन बिगड़ जाता है इनकी बॉडी में, तो जेर अटक जाती है और कई बार उनकी कमी भी हो जाती है, उससे भी प्लेसेंटा अंदर ही रह जाता है। विटामिन ए और ई की कमी से भी जेर अटक जाती है और कई बार हार्मोनल डिस्टरबेंस की वजह से भी जेर अटक जाती है। टाइम पे हार्मोन्स सिक्रीट नहीं हो पाते बॉडी पे जिस टाइम होने चाहिए, और भी कई सारे कारण होते हैं। तो बेचारी का दोस्तों ऐसा हाल है, दिन रात यहाँ पे एक बंदा खड़ा होता है। कई बार दोस्तों डिलीवरी तो हो जाती है काफ की, लेकिन प्लेसेंटा अंदर रह जाता है टॉर्सन की वजह से। जो बच्चेदानी का जहाँ पे फेस होता है वहाँ पे घुमाव सा पड़ जाता है, तो अंदर ही वो प्लेसेंटा फंस जाता है। भाई कितने इंजेक्शन लगाए थे इसको? 2 इंजेक्शन लगाए। 2? कब? इसको एक शाम को लगाया था, हाँ, एक आज 3-4 दिन हो गए इसको। फ़र्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने हाथ तो नहीं डाला था अंदर? बिल्कुल नहीं लगा। विब्रियोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस और ब्रुसेलोसिस भी हो सकती है इसका कारण जेर अटकने का। तो अभी देखिए दोस्तों मेरे पीछे व्यू, मुझे पता नहीं था दोस्तों कि जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ वहाँ के आसपास ऐसी भी पहाड़ियाँ हैं खूबसूरत। धुंध पड़ गई है उस साइड तो ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी आप देखिए नीचे खड्ड है, कितनी ऊंचाई पे हम खड़े हुए हैं। वहाँ पे देखिए दोस्तों नज़ारे। विब्रियोसिस होगी, लेप्टोस्पायरोसिस होगी, ब्रुसेलोसिस होगी, जितनी भी बीमारियाँ हैं जूनोटिक बीमारियाँ हैं, जानवरों से ये इंसानों में फैल जाती हैं। तो अगर आप पूरे प्रिकॉशंस के साथ जानवरों को हैंडल नहीं करते हो तो आप में भी जा सकती हैं, और जैसे बैक पेन होगी, फीवर हो गया, हेडेक होगी, फिज़िकल वीकनेस भी आपको हो सकती हैं। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और दुनिया में सबसे ज़्यादा बफलोज़ इंडिया में पाई जाती हैं। दुनिया की करीब 56% बफलोज़ दोस्तों अकेले इंडिया में पाई जाती हैं। तो इसलिए ये बातें बताना ज़रूरी था। और कभी भी दोस्तों अगर दूध या दूध के बने हुए प्रोडक्ट आप पीते हो या खाते हो तो हमेशा पास्चराइज उबले हुए दूध को ही पिएं। इस व्लॉग को दोस्तों मैं यहीं पे एंड करता हूँ। यहाँ से अगले व्लॉग की शुरुआत होगी। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। हरि ओम।